वेलकम ऑल ऑफ यू आपके प्यारे से YouTube चैनल माइंड कोचिंग क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, एक संख्या के बारे में पिछले वीडियो बताया था, आज एक संख्या के बारे में आपको और बताता हूं। प्यारे बच्चों, एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, और परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। एक बार तो एग्जाम में ये प्रश्न इस प्रकार पूछा हुआ है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या बताइए। एक बार परीक्षा में ये पूछा गया था 1 से 100 तक कितनी संपूर्ण संख्या होती है। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था संपूर्ण संख्या के लिए सर्वप्रथम किसने बताया, और एक बार आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था कि संपूर्ण संख्या का सूत्र क्या होता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले बच्चों मैं आपको बताऊं, आपने नाम तो सुना ही होगा, यूक्लिड। यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे। इन्हें फादर्स ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है ज्यामिति के पितामह है कौन है, तो ज्यामिति के पितामह माने जाते हैं यूक्लिड। यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ थे। और आपसे ये पूछा जाए संपूर्ण संख्या के लिए किसने बताया, तो आप बोलोगे यूक्लिड ने बताया। तो संपूर्ण संख्या के बारे में बताने वाले यूक्लिड हैं। ज्यामिति के पितामह है यूक्लिड है। यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, एलिमेंट्स। आपको ये भी पूछा जाए कि भाई एलिमेंट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है, तो एलिमेंट्स पुस्तक जो है वो यूक्लिड के द्वारा लिखी गई है। एलिमेंट्स पुस्तक में कितने भाग हैं, तो आप बोलोगे एलिमेंट्स पुस्तक में 13 भाग है। तो यूक्लिड के बारे में 3 चीजें बताई मैंने आपको। पहली बात, संपूर्ण संख्या के लिए बताने वाले यूक्लिड, ज्यामिति के पितामह है यूक्लिड, और एलिमेंट्स पुस्तक किसने लिखी, यूक्लिड ने। एलिमेंट्स पुस्तक के कितने भाग हैं, 13 भाग हैं। अब संपूर्ण संख्या के लिए यूक्लिड ने क्या फॉर्मूला दिया, या संपूर्ण संख्या कहते किसे हैं, तो देखिए इसके लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, गुणनखंड। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग यदि उससे दुगुना हो, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या से दुगुना हो, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा 6 के गुणनखंड बताओ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में अक्सर गुणनखंड कहते किसे हैं, तो किसी संख्या में जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है वे उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 6 में सबसे पहले आप बोलोगे सर 1 का भाग जाता है, फिर बोलोगे 2 का भी जाता है, फिर बोलोगे 3 का भाग भी जाता है, और 6 में 6 का भाग भी जाता है। आपने इसके फैक्टर्स का सम किया, फैक्टर्स को ऐड किया, तो आपने देखा ये आ गया 12। तो संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या से क्या है, दुगुना है। संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या से दुगुना है। 6 के बाद जैसे मैंने लिया 28, तो 28 में आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 14 का भी जाता है, और 28 का भी जाता है। ये 28 के गुणनखंड है। इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये आपके पास आता है 56। तो आप देखिए 28 का डबल है 56, इधर 6 का डबल है 12। तो यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या से दुगुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। और 1 से 100 तक 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी संपूर्ण संख्या होती है, तो आप बोलोगे 2 होती हैं। कौन कौन सी, एक 6 और एक 28। अगर आपसे बोले भाई सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 6 है। मैं आपसे पूछूं फादर्स ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के पितामह कौन है, तो आप बोलोगे यूक्लिड। कहाँ के थे, यूनानी गणितज्ञ थे। मैं आपको बोलूं एलिमेंट्स पुस्तक किसने लिखी, या एलिमेंट पुस्तक के कितने भाग हैं, तो एलिमेंट पुस्तक के 13 भाग हैं, और ये किसने बताया, यूक्लिड ने बताया। और यूक्लिड ने इसका फॉर्मूला भी दिया। क्या फॉर्मूला दिया, यूक्लिड ने बताया कि भाई इसको आप निकाल सकते हैं 2 की पावर p-1 और ब्रैकेट में 2 की पावर p-1। पहले बच्चों यहां जो p जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई भी जो संख्या है वो अभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए आप बोलोगे यदि कोई संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, अर्थात उसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, ना 2 से ज्यादा का ना 2 से कम का, एक तो 1 का और एक स्वयं का, तो वह संख्या जो है वो अपनी होती है अभाज्य संख्या।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप देखते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास में आती है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद आप बोलोगे 5, 5 के बाद आप बोलोगे 7, 7 के बाद आप बोलोगे 11। इस प्रकार से प्राइम नंबर चलते हैं। किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? तो मैंने बताया वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11। तो यूक्लिड ने फॉर्मूला दिया 2 की पावर p-1 ब्रैकेट में 2 की पावर p-1। तो यहां पर देखिए जैसे ही p की जगह 2 रखा तो p की जगह 2 रखते ही आप देखोगे p की जगह 2 रखा 2 - 1 तो आप बोलोगे 1, 2 की पावर 1 क्या आ गया 2, p की जगह 2 रखा 2 की पावर 2 आप बोलोगे 4, 4 में से गया तो 3, तो 2 गुणा 3 क्या आ गई 6। जैसे मैं p की जगह 3 रख देता हूं तो 3 रखा तो 3 - 1 तो आप बोलोगे 2, 2 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 4, 3 रखा 2 की पावर 3 तो आप बोलोगे 2 की पावर 3, 8, 8 में से गया तो 7, 700 क्या आ गया 28। जैसे मान लो p की जगह अपन 5 रखते हैं तो p की जगह मैंने 5 रखा तो देखो 5 - 1 4 तो आप बोलोगे 2 की पावर 4 क्या हो गया 16। p की जगह 5 रखा है 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 32 में से गया तो आप बोलोगे 31 तो 496। इस प्रकार से आप फिर p की जगह 7 रख लोगे 11 रख लोगे और संपूर्ण संख्या निकालते जाओगे। तो पहली संपूर्ण संख्या 6 आई, 6 के बाद 28 आई, 28 के बाद 696 आया। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है? या तो 4 ऑप्शन आपको दे दिया, इसमें बोला इसमें से कौन सी संपूर्ण संख्या है, तो आप उसको ये देखिए क्या इस फॉर्मूले में या तो आपको डायरेक्ट पता होगा, डायरेक्ट पता नहीं होता है तो आप ये देखेंगे कि कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना है। और इसका भी मैं जल्दी आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा। आपको इस तरीके से गुणनखंडों का योग नहीं निकालना, बहुत ही चंद सेकंड में बता दोगे कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो पहले बच्चों आज हमने पढ़ा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। और संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो, ऐसी संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होती है और 1 से 100 तक संपूर्ण संख्याएं 2 होती हैं। और संपूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है 2 की पावर p-1 ब्रैकेट में 2 की पावर p-1। ये p जो है वो अभाज्य संख्या है। तो हमने देखा 6, 6 के बाद 28, 28 के बाद 496, ऐसे पूर्ण p के वैल्यू रख के संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। संपूर्ण संख्या के बारे में बताने वाले कौन थे? तो यूक्लिड जी थे। यूक्लिड महान गणितज्ञ थे और यूनानी गणितज्ञ हैं, यूनान के रहने वाले थे। तो संपूर्ण संख्या के बारे में बताने वाले थे यूक्लिड, और यूक्लिड ने हमें संपूर्ण संख्या का फॉर्मूला दिया। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पुस्तक के 13 भाग हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स पुस्तक किसने लिखी? तो यूक्लिड ने लिखी है। और आपसे ये पूछा जा सकता है ज्यामिति के पितामह कौन है? तो ज्यामिति के पितामह किसको माना जाता है? फादर्स ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को माना जाता है, यूनानी मैथमेटिशियन। तो प्यारे बच्चों ऐसी ही और रोचक बातों के साथ में नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। आपका प्यार स्नेह ऐसा ही बने रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों जल्द मिलेंगे दोबारा। जय हिंद, जय भारत, जय माइंड, विजय माइंड।